गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी जो है हेल्दी होंगे और अपने स्टडी को फुल एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ कर रहे होंगे। मैं धीरज सर, आपका टीचर का मेंटर। आज हम आपको क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है सर्कल से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं यानी जो थियरम्स है उनको हम लास्ट क्लास में किए थे। कुछ क्वेश्चंस भी हम लास्ट क्लास में किए थे। अब उसी को और एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो ज्यादा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आज करते हैं। तो आइए अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो जैसे एक पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, इफ टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ a circle make equal angle with the diameter passing through their point of intersection, prove that chords are equal। मतलब ये कह रहा है कि आपके पास ये एक सर्कल है, इसके दो कॉर्ड यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो गिवन में क्या है, AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स। AB और CD दो कॉर्ड है, वो ई पॉइंट पे कट रहे हैं और आपका जो है यहाँ पे इक्वल एंगल बना रहे हैं। मीन्स ये देखिए लिखा है देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। तो डायमीटर आपकी ये लाइन है, इससे ये इक्वल एंगल बनाते हैं। तो ये एंगल भी थीटा, ये भी थीटा। अब अगर दोनों एंगल इक्वल है तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव chords are equal means AB is equal to CD। तो आते हैं प्रूफ पे। तो देखिए हम प्रूफ में बिफोर स्टार्टिंग द प्रूफ हम करेंगे क्या कि एक यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे, परपेंडिकुलर इसको OM, और यहां से एक दूसरा परपेंडिकुलर डाल देंगे OM। तो आप इसे कंस्ट्रक्शन में लिख लें। तो कंस्ट्रक्शन OM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड ON, ये ON परपेंडिकुलर ऑन CD। प्रूफ। सो प्रूफ में हम दो ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल आपका ONE और दूसरा OME। ये दोनों ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE। OME क्या है? देखिए OME में आप ये कह सकते हैं कि इधर का एंगल 90 होगा। सो एंगल OME और ONE में भी ये एंगल 90 होगा, इज इक्वल बिकॉज 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट आता है ये एंगल, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है। तो OEM इज इक्वल टू ये वाला OEN। इट इज गिवन। सो दो एंगल इक्वल मिल गए और एक जो लाइन OE है, OE दोनों में कॉमन है। सो OE इज इक्वल टू OE कॉमन, that implies triangle OME is congruent to। अब देखिए यहाँ पे M किसके इक्वल है, एंगल M N के इक्वल है। तो यहाँ पे M बीच में आया है तो यहाँ N बीच में आएगा। एंगल E के इक्वल है तो E यहाँ लास्ट में, तो यहाँ भी E लास्ट में आएगा। तो अब बचा क्या, ONE में O बचा तो O आ गया फर्स्ट। ये किस रूल से हुआ, तो दो एंगल और एक साइड डबल एस से ये कन्ग्रुएंट हो गया। कन्ग्रुएंट हो गया तो क्या करेंगे, तो सीपीसीटी से आप कह सकते हैं कि जो OM है, OM मींस फर्स्ट दोनों, तो दैट इंप्लाइज OM इज इक्वल टू ON। OM जो है क्या हो गया, ON के इक्वल हो गया। अगर OM इक्वल है तो chords आर इक्विडिस्टेंट। इट मींस chords आर इक्विडिस्टेंट। और आप पढ़े हैं थ्योरम में
कि अगर दो कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो वो कॉर्ड इक्वल होगी। इट मींस ये ए बी जो है वो इक्वल होगा किसके, सी डी के। एंड ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव। तो इस तरीके से हमने देखा कि थ्योरम का यूज करके हमने बड़ी ही आसानी से दोनों कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, prove that segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord। मीन सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है और दोनों इक्वल है। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका फिगर है, ए बी एक कॉर्ड है और दूसरी कॉर्ड ये आपकी सी डी है। और ये दोनों ही कॉर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। सो गिवन में लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी। जिस पॉइंट पे ये कट रहे हैं वो पॉइंट ई है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन द सर्कल। प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। मींस आपको प्रूव करना है, टू प्रूव कि ये जो कॉर्ड का सेगमेंट है, जैसे ये सी है, ये इक्वल है ए के। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स भी इक्वल है। तो आइए प्रूव करते हैं। तो हम एक लाइन यहां से ड्रॉ कर देंगे। ये आपका डायमीटर है, ये ओ, और यहां से ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया ओ एम, और यहां से दूसरा परपेंडिकुलर डाल दिया ओ एम। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, इक्वल कॉर्ड्स है, तो डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो पहले जब प्रूफ में आप चलेंगे तो आपको लेना है ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई। यहाँ पे ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ओ एम इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ओ एन लिख लीजिए। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट। अब बात करते हैं, अब ये दोनों एंगल जो है, ये तो पहले लाइन बराबर हो गई। दूसरा आप क्या देख रहे हैं, ओई दोनों में कॉमन है। सो ओई इज इक्वल टू ओई, ये लिख लीजिए कॉमन। और थर्ड ओ एम ई, एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई, बिकॉज दोनों है 90 डिग्री। तो आपने देखा राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों इक्वल है। दैट मींस ट्रायंगल OME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, तो देखिए यहाँ पे OM ON के इक्वल है, तो OM यहाँ पे M जो है N के इक्वल है, ONE आ जाएगा किस रूल से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। अब ये दोनों जो है आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या इससे ले सकता हूँ, तो आपको प्रूफ करना है सी ए के इक्वल है। मींस यहां से आप ये ले सकते हैं कि एम ई जो है एम एन ई एन के इक्वल होगा। दैट मींस एम ई इज इक्वल टू ई एन, कहां से, सी पी से। अच्छा एक बात आपको और समझना है, सेंटर से जो जब कॉर्ड इक्वल है, अब आ जाइए आप, नाउ ए बी इज इक्वल टू सी डी। मैं नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन यहां लिखते हैं, ए बी जो है सी डी के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो ए बी का हाफ सी डी के हाफ के इक्वल होगा। और ए बी का हाफ क्या है, सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। आपको पता है कि अगर सेंटर से कोई लाइन जा रही है और कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो ए बी का हाफ हो जाएगा आपका ए एम, और सी डी का जो हाफ है वो हो जाएगा सी एन। तो ध्यान से देखिए, अब ए एम और सी एन, और ए एम को आप क्या लिख सकते हैं, एम को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई एन, और सी एन को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई एम, ए ई प्लस ई एम, और सी एन को लिख सकते हैं सी ई प्लस ई एन।
अब आप यहाँ पीछे देखिए, एम ई एन के इक्वल है, एम जो है ये ई एन के इक्वल है, तो क्या हो गया, ए इक्वल हो गया सी के, और ये आपको प्रूव करना था, तो विच प्रूव्स योर थ्योरम, दैट इज प्रूव्ड। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करें कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O at A, B, C and D, prove that AB is equal to CD। मतलब दो कंसेंट्रिक सर्कल्स पहले बनाते हैं, ये और ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, दोनों का सेंटर O है, और एक लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है किस किस पॉइंट पे, A, B, C, D। तो ये आपकी लाइन हो गई A, B, C और D, ये इतने पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब प्रूव करना है कि AB जो है CD के बराबर है। तो आते हैं प्रूफ पे। देखिए सबसे पहले सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो आपको पता है सेंटर से जो आने वाला परपेंडिकुलर होगा वो थ्योरम कहता है कि कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो यहां से ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम रख देता हूं मैं OE। तो आप यहां लिख सकते हैं ड्रॉ OE परपेंडिकुलर ऑन AD। अब आइए इन ए स्मॉलर सर्कल, ऐसे पहले लिखें, we know line passes through center and perpendicular on the chord will bisect the chord, So for a smaller circle के लिए, for a smaller circle OBE is equal to CE, and similarly for larger circle में आपका AD कॉर्ड है और वहां भी सेंटर से ये परपेंडिकुलर आ रहा है, क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है, तो उसमें AE जो है DE के इक्वल होगा, AE is equal to DE। नाउ अब AE को आप क्या लिख सकते हैं, AE को लिख सकते हैं AB प्लस BE, सो AB प्लस BE, और DE को लिख सकते हैं C प्लस C। अब देखिए ध्यान से, यहां से B किसके इक्वल है, तो B C के इक्वल है, तो यहां से ये B और यहां से ये C कैंसिल कर दिया, तो क्या आ गया आपका, दैट मीन्स AB इक्वल हो गया CD के, और यही आपको प्रूव करना था। सो आई होप आप समझ गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। आपका क्या है, दो सर्कल है, एक सर्कल यहाँ है, दूसरा सर्कल यहाँ है, और इनके सेंटर, मान लो इसका सेंटर O है और इसका सेंटर O डैश है, तो OO डैश जो है आपका गिवन है, OO डैश 4 सेंटीमीटर। अब जो इसका इंटरसेक्शन है पॉइंट A और पॉइंट B पे हो रहा है, और ये इसका कॉमन कॉर्ड है AB। अब बोल रहा है कि यही फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, मींस आपको AB बताना है, टू फाइंड AB is equal to what, ये आपको बताना है। और क्या दिया है आपको, रेडियस दिया है बड़े सर्कल का, तो बड़े सर्कल का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और छोटे का रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है।
चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए। सिमिलर वे से आप यहाँ बी से ज्वाइन कर दें और ये ज्वाइन कर दें। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक हुआ ए ओ ओ डैश, और जहां पे दोनों लाइन कट रही है उस पॉइंट को आप एम ले लें, ये एम हो गया। अब आपको आइए जब सॉल्यूशन में आएंगे तो ट्रायंगल ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल बी ओ ओ डैश, ध्यान से देखिएगा। एक ओए है, ये किसके इक्वल है? ओबी के इक्वल है, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, रेडियाई है बड़े सर्कल का, तो 5 इक्वल है, गिवन है। वैसे ही ओ डैश ए एंड ओ डैश बी, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी गिवन है। और जो आपका ओ ओ डैश है वो दोनों में कॉमन है, ओ ओ डैश ये कॉमन है। सो बाय दैट वे ट्रिपल एस से कह सकते हैं एंगल ए ओ ओ डैश, ट्रायंगल ए ओ ओ डैश इज कन्ग्रुएंट टू दूसरा ट्रायंगल। ध्यान रखिएगा यहाँ पे OA जो है OB के इक्वल है, तो ये BO डैश हो जाएगा ट्रिपल एस, O डैश A O डैश B, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिपल एस से इक्वल होगा। आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं कि जो ये एंगल है दोनों में इक्वल होगा, मींस दैट इंप्लाइज एंगल AO डैश इज इक्वल टू एंगल BO डैश CPCT। AO डैश मींस ये एंगल और BO डैश ये एंगल, दोनों में क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब बात करते हैं हम आगे। तो इस बार में जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल देखिए कौन सा ले रहा हूं। अब AMO, अगेन ट्रायंगल AMO, ये भी कन्ग्रुएंट होगा किसके? BMO के। AMO ट्रायंगल जो है BMO के कन्ग्रुएंट होगा। अच्छा, इसका रीजन बताते हैं क्या है। तो पहली चीज तो ऊपर आपने देख लिया कि OA जो है OB के इक्वल है, ये ऊपर ही दिया है। दूसरा जो है आप देख रहे हैं कि OM दोनों में कॉमन है, यानी OM इक्वल है OM के। एंड थर्ड आप क्या देख रहे हैं, थर्ड अभी आपने एंगल प्रूफ दिखे, एंगल AO डैश, एंगल AO डैश इज इक्वल टू BO डैश। तो यहाँ पे मैं इसे क्या बोल सकता हूं, दो साइड और बीच का एंगल, यानी इससे कन्ग्रुएंट हो। अब जैसे ही ये कन्ग्रुएंट हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि AM जो है यहां से CPCT से आप बोल सकते हैं दैट इंप्लाइज AM इक्वल हो गया किसके? BM के। AM किसके इक्वल हो गया? BM के। अब एक चीज समझिए, सेंटर से ये आने वाली लाइन है कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। अगर सेंटर से आने वाली कोई लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो हमारा थ्योरम क्या कहता है कि सेंटर से आने वाली लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, दैट मींस ये परपेंडिकुलर होगी, दैट मींस OO डैश इज परपेंडिकुलर ऑन कॉमन कॉर्ड AB। OO डैश क्या हो गया? परपेंडिकुलर हुआ कॉमन कॉर्ड AB पे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो निकालें, किस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकलता है। तो देखिए आपके न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालने के लिए हम इसको ऐसा कर लेंगे कि कॉमन कॉर्ड से आने वाली जो लाइन है, जैसे ये आपका 5 है और ये आपका, यहाँ पे इसको मैं x मान लेता हूं, तो ये साइड हो गया 4 माइनस एक्स। तो आप AM स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, तो आ जाइए आप ऐसे देखिए, 5 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। आई होप सब लोग समझ पा रहे होंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया AMO ट्रायंगल में, तो ये 5 स्क्वायर माइनस ये 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर सिमिलर वे से AM स्क्वायर इस तरीके से आ गया, और सिमिलर वे से दूसरा ट्रायंगल AMO डैश पे फिर पाइथागोरस लगा के AM स्क्वायर निकाला गया है, तो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं
तो ये होगा 25 माइनस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगले पार्ट में आते हैं। 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट गया और यहां से देखिए 9 प्लस 8x इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कटेगा, यहाँ से 8x 0, यानी कि x आपका 0 आ गया। और जब x 0 होगा तो यहाँ कहीं भी वो वैल्यू रख दीजिए। x 0 रखने से आपका क्या आ जाएगा, am स्क्वायर या am इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर या फिर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो रूट 9 माइनस एक्स का वैल्यू 0, सो रूट 9 मीन्स 3। अब एम 3 है तो देयरफॉर ए बी क्या हो जाएगा, ए बी एम का डबल, सो 6 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। जो आपको पूछ रहा है ए बी इक्वल टू कितना होगा कॉमन कॉर्ड, तो इट इज 6 सेंटीमीटर। आते हैं अब हम अगले क्वेश्चन। सो आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove the quadrilateral formed by internal angle bisector of any quadrilateral is cyclic। मतलब ये है कि आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है, आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है यहाँ, और इस क्वाड्रिलैटरल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये हाफ हाफ है। यहां से देखिए इसके ये हाफ हाफ है, इस वाले के हाफ हाफ है और इसके हाफ हाफ। सो इफ दिस इज ए बी सी डी, ये भी हाफ है, और इसको ले लें पी क्यू आर एस। तो आपसे गिवन क्या है, तो गिवन है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलैटरल, यही गिवन, और कुछ नहीं गिवन। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलैटरल। फिर आपको कर क्या रहा है, ये सारी लाइंस जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो प्रूफ करना है, टू प्रूव पी क्यू आर एस इज साइक्लिक, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रूफ करेंगे। अब आते हैं प्रूफ। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि ये जो एंगल है, इस एंगल की बात मैं कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ASD में क्या है, ASD में ये एंगल है, जो पूरा एंगल ये नहीं है, एंगल ए का आधा है, एंगल ए का हाफ है, यानी एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल डी बाई 2 प्लस एंगल ASD, ये मिला दे तो 180 होगा, ये आपका इक्वेशन 1। अब ये अगर मैं ASD यहां से निकालूं, ASD, तो यहां से कर सकते हैं कि 180 माइनस एंगल ए बाई 2 माइनस एंगल बी बाई 2, और वर्टिकली अपोजिट से ASD किसके इक्वल होगा, इसके PSR। तो मैं ASD के प्लेस पे लिख देता हूं PSR, ये 180 माइनस एंगल ए बाई 2 माइनस एंगल बी बाई 2। अच्छा, सिमिलर वे से अगर मैं सेम काम करूं ये बी क्यू सी के लिए, तो ट्रायंगल बी क्यू सी, आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2, बी बाई 2 मीन्स ये और सी बाई 2 मीन्स ये, और ये एंगल बी क्यू सी, तो ये 180 होगा। यहां से मैं बी क्यू सी को लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल बी बाई 2 माइनस एंगल सी बाई 2। अच्छा, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, यहाँ पे देखिए एंगल पी एस आर प्लस एंगल बी क्यू सी। अच्छा, बी क्यू सी को अब एक और चीज देखिए, बी क्यू सी को आप लिख सकते हैं पी क्यू आर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, तो एक लाइन इसको बढ़ा देते हैं पी क्यू आर। बी क्यू सी को मैंने पी क्यू आर लिख दिया, तो ये हो गया 180 माइनस एंगल बी बाई 2 माइनस एंगल सी बाई 2। अच्छा, अब ये लेते हैं पी एस आर को और
पी क्यू आर, PSR और एंगल PQR। तो क्या होगा, यहाँ 180 माइनस एंगल A/2 माइनस एंगल B/2। और इनकी बात करते हैं। अच्छा एक देखिए, एक और गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे ये D/2 है, ध्यान से देखिएगा, ये B नहीं है, ये D/2, यहाँ भी ये D/2। आइए अब आपका करेक्ट हो गया, तो दिस वन इज D/2। और प्लस करेंगे इसमें ये नीचे वाला PQR, तो PQR 180 माइनस B/2, 180 माइनस एंगल B/2 माइनस एंगल C/2। अच्छा जब इनको ऐड करेंगे PSR प्लस PQR, तो देखिए 180 और 180 ये हो गया 360, और इन सब में माइनस कॉमन है, तो A/2 B/2 C/2 और D/2। अच्छा एक एंगल के चार, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो है 360 होता है। तो मैं अगली लाइन में इसे ऐसे लिखता हूँ, 360 माइनस 1/2 एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। और ये 360 माइनस हाफ इंटू 360, ये बेटा 360 माइनस इससे कट के ये 180, आपका क्या मिला 180। अब क्या देख रहे हैं, ये सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 आ गए, दैट मींस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180। और आपने पढ़ा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसमें सम ऑफ अपोजिट एंगल जो है 180 होगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 दिखा दिया, दैट मींस PQRS इज साइक्लिक, PQRS इज साइक्लिक। तो आपका ये क्वेश्चन भी इस तरीके से प्रूव्ड हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, सब कुछ क्लियर है। अगर कहीं दिक्कत लग रही है तो एक बार दोबारा वीडियो को जाके दोबारा देखें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो आते हैं क्वेश्चन के अब अगले पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at point E। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल जो है E पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ DBC 70 डिग्री, पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, साइक्लिक है तो इनमें से एक सर्कल ऐसे पास कर रहा होगा, A, B, C एंड D, और बोल रहा है कि which diagonals intersect at point E। ये जो डायगोनल है इसके, ये पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स। करेक्ट। इफ एंगल DBC ये 70 डिग्री है एंड BAC 30 डिग्री है, BAC ये वाला 30 डिग्री है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड BCD, BCD ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है। तो आते हैं पहले सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आपको एक चीज समझना है, जो CD कॉर्ड है वो सर्कल पे 70 डिग्री का एंगल बना रही है, वही CD कॉर्ड यहां पर भी एंगल बना रही है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि अगर सेम कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, तो लिखिए इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट सर्कल। सो यहां से आप लिख सकते हैं CAD इज इक्वल टू CBD, CAD इज इक्वल टू DBC, और तब DBC 70 है तो CAD आपका क्या हो गया 70, तो CAD क्या हो गया 70 और ये है 30। अच्छा ABCD साइक्लिक है, नाउ ABCD इज साइक्लिक, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो दैट मींस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180, और अपोजिट एंगल क्या है, तो एंगल A प्लस एंगल C,
ये दोनों मिला के हो गए 180। अच्छा ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एंगल CAD प्लस 30, ये तो ए हो गया और सी हमें पता नहीं है, तो इसका आंसर 180 आ गया। यहाँ से CAD क्या है? 70, तो 70 प्लस 30 इक्वल टू एंगल सी, ये 180। ये एंगल सी यहाँ से 100 डिग्री आएगा, 100 नहीं, 180 माइनस 100, 180 माइनस 100, तो एंगल सी 100 डिग्री आ गया, नहीं 80 डिग्री आ गया। एंगल सी कितना आ गया? 80 डिग्री। अब एंगल सी को ही हम क्या बोलेंगे? BCD। तो आई होप आप समझ गए हैं कि एंगल BCD जो है कितना आ गया? 80 डिग्री। अच्छा ये तो एक आंसर हुआ आपका फर्स्ट आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में और कर रहा है कि इफ AB इज इक्वल टू BC, ध्यान से देखिएगा, AB BC के इक्वल, AB इज इक्वल टू BC। अब फाइंड करना है ECD, ECD ये ऊपर वाला बोल रहा है फाइंड कीजिए। तो बेटा अगर ट्रायंगल ABC में, आप इसे ऐसे लिख लें, ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू BC गिवन है। अगर AB BC के इक्वल हो, AB जो है BC के इक्वल हो, इट मींस इसके अपोजिट का ये एंगल और इसके अपोजिट का ये एंगल, तो आप कर सकते हैं ये दोनों इक्वल होगा, मींस BAC AB के अपोजिट में BCA और BC के अपोजिट में BAC। और ये देखिए BCA तो BCA है, BAC 30 डिग्री है, BAC कितना आ गया? 30 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, यहां से ECD निकालिए, ECD, देयरफॉर एंगल ECD ये वाला, तो ECD आप कह सकते हैं कि एंगल BCD माइनस BCA। अच्छा BCD कितना है अभी पीछे? BCD निकाले हैं आप 80 और यहां से BCA निकाले हैं 30, तो ये आ गया 50 डिग्री और इस तरीके से ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स AB एंड C ऑफ ट्रायंगल ABC intersect its circumcircle at DEF respectively. Prove that angles of triangle DEF are 90 minus half, 90 minus half B, 90 minus half C। तो देखिए इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा। एक ट्रायंगल है आपका ABC, ये आपका ABC ट्रायंगल है और इसके जो एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं, ये एंगल के बाइसेक्टर, अच्छा इनके चारों तरफ से एक सर्कम सर्कल भी ड्रॉ कर लीजिए। So this is a सर्कम सर्कल। अब एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, यहां से एंगल ए का बाइसेक्टर, ये सर्कम सर्कल को पॉइंट डी पे आता है। फिर दूसरा जो बाइसेक्टर है एंगल बी का, ये सर्कम सर्कल को ई पे कट रहा है और जो तीसरा बाइसेक्टर है एंगल सी का, ये सर्कम सर्कल को एफ पे काट रहा है। अब आपसे क्या क्या है, अब देखिए आपसे क्या करना है, कह रहा है कि DEF प्रूव दैट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल DEF, जो ट्रायंगल DEF के एंगल है, ट्रायंगल DEF कौन होगा? ये DEF, ये ट्रायंगल DEF। तो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल DEF आर 90 माइनस हाफ, 90 माइनस हाफ B, 90 माइनस हाफ C। इसी को प्रूव करना है। तो आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे जो पहली बात है, जो हमारा एंगल ए है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये AF किसने, AF आर्क जो है, इससे ये एंगल बन रहा है D, और AF आर्क से ही कौन एंगल बन रहा है? एंगल C। AF आर्क से ही ये दोनों एंगल बन रहे हैं। अच्छा अब इसकी बात करें, AE किससे बन रहा है? AE से बन रहा है आपको एंगल ये AE से, और AE से ही बन रहा है ये। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से,
same arc subtend equal angle at any point of circle, any point of circle। तो देखिए मैं आर्क ए को लेके मैं बोल सकता हूं ए डी एफ, एंगल ए डी एफ, और इसी ने यहां पे बनाया ए सी एफ इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ। एंड अब दूसरा आर्क लीजिए ए ने जो बनाया यहाँ पे ए डी ई, एंड एंगल ए डी ई इज इक्वल टू ए आर्क ने ए डी यहां बनाया और ए आर्क ने यहाँ पे ए बी बनाया, एंगल ए बी। सो क्या लिख सकते हैं यहां से, एंगल ए डी ई एडीएफ इज इक्वल टू ये एंगल सी अपॉन 2। ध्यान से देखिएगा ए सी एफ तो सी का आधा है, एंड ऐसे ही एंगल ए डी ई ए बी ई तो ये वाला पार्ट बी का आधा है। अब मैं अगर दोनों को ऐड कर दूं, एंगल ए डी एफ प्लस एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2। अच्छा एडीएफ और एडीएफ और एडीई अगर इन दोनों को मिला दें तो इट इज एंगल डी। एंगल डी कितना हो गया, एंगल यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं, यहां से मैं लिख सकता हूं ये एंगल 180 माइनस एंगल ए बाई 2। अब ये कैसे आई ये थोड़ा समझ लीजिए। देखिए किसी भी ट्रायंगल में ए बी सी तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब मैं अगर यहां से ए को दूसरे साइड भेज दूं तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड कर दो तो 90 माइनस ए बाई 2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, b बाई 2 प्लस सी बाई 2 को मैं सीधे लिख देता हूँ 90 माइनस हाफ ए या ए बाई 2। तो आपने क्या देखा, एंगल डी जो है 90 माइनस हाफ एंगल ए के बराबर आ गया। सिमिलर वे से आप बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। अभी तो मैंने इसका लिया था, अभी डी का। अब आप डी के बजाय किसी और को लेंगे, जैसे ई को ले लीजिए, ई को। तो सिमिलर तरीके से आप ये इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो सिमिलरली एंगल E is equal to 90 minus half angle B and angle F is equal to 90 minus half angle C। आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैंने एक प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप आगे ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम अगले पार्ट। तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारे पास लिखा है क्वेश्चन आपका जो है, AD and AC are two chords of a circle of radius r such that AB is equal to 2AC। तो पहले एक काम करते हैं, AB और AD को chord बनाते हैं। एक ये सर्कल लेते हैं, ये सर्कल ले लिए। यहाँ पे AB और AC दो chord है। ये आपका AB है और AC है, ये दो chord। Two chords of a circle of radius r and AB is equal to 2AC। मतलब AB जो है AC का डबल है, ये ध्यान रखना है। तो अगर AB को मैं यहाँ पे AC को x मान लूं तो AB हो गया 2x। If P and Q are distances of AB and AC from center, तो सेंटर आप यहाँ पे O ले लो। सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये P and Q are distances of AB, तो ये डिस्टेंस हो गया P और यहां से ये AC का डिस्टेंस हो गया Q। P and Q are distances of AB and AC from the center। Prove that। अब ये आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन अब आपके सामने है। अब देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा एक बात आपको पता है, वो क्या है, जो सेंटर से परपेंडिकुलर जाएगा, सेंटर से जो परपेंडिकुलर जाएगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। मींस अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक फिगर बना दूं,
ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो इसका ये साइड क्यू है, यहाँ पे ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है, आपको ये पॉइंट भी है। अब ये क्या है, ये पूरे कॉर्ड का हाफ है, क्योंकि सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो हाफ है, पूरा 2x है, तो ये हो गया x। सिमिलर वे से ये भी जो है हाफ है, तो ये पूरा AC आपका x माने है, तो ये हो जाएगा x/2। अब बात को समझे आगे, यहां से ये क्या होगा, जो ये लाइन है ये है आपका रेडियस। तो आप इसको अगर ट्रायंगल का यहाँ पे देखिए, इस वाले ट्रायंगल में, फर्स्ट ट्रायंगल में आप कर सकते हैं कि ये रेडियस r² इज इक्वल टू x/2 का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। और अगर इस सेकंड वाले ट्रायंगल में आएंगे तो आप कर सकते हैं r² इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। यहाँ पे आइए बेटा, r² इज इक्वल टू x²/4 प्लस q²। यहाँ से इधर देखिए, अगर 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4r² इज इक्वल टू x² प्लस 4q²। ये आपका हो गया। अब आपको यहाँ देखना है कि 4q² आ गया है, लेकिन हमारा x² का वैल्यू आप रखते, देखिए जो लाना है उसमें x² कहीं नहीं है, तो हम x² का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, r² माइनस p² इज इक्वल टू x²। और अब ये वैल्यू, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, तो x² के प्लेस पे रख देंगे, तो फ्रॉम 1 and 2 4r² इज इक्वल टू x² के प्लेस पे आ गया r² माइनस p², अब प्लस 4q²। अब क्या देख रहे हैं, r² यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 4r² माइनस r² प्लस p² इज इक्वल टू 4q²। 4r में से ये r² गया तो 3r², अब प्लस p² इज इक्वल टू 4q²। आप एक बार आंसर को देखिए, 4q² इज इक्वल टू p² प्लस 3r²। आपको जो लाना था वो आ चुका है। सो बाय दैट में हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अब हमारे कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। तो पहला है इफ टू कॉर्ड्स, ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि इफ टू कॉर्ड्स AB and CD ऑफ ए कॉर्ड, AB and CD ऑफ ए सर्कल AYDZ BWCX, यहाँ पे दिया हुआ है AYDZ BWCX इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मींस यहाँ जो एंगल है वो 90 डिग्री है। प्रूव दैट arc CXA plus arc DZB is equal to arc AYD plus arc BWC is equal to semicircle, ये प्रूव करना है। और दूसरा क्वेश्चन है, AB and CD are two chords of a circle intersecting each other at E। देखिए, एक AB कॉर्ड है और एक CD कॉर्ड है, दोनों E पे कट रही है। फिर आपसे बोल रहा है कि प्रूव करना है कि AEC जो है यहाँ पे हाफ एंगल सबटेंड by arc CXA at center plus angle subtended by arc DYB at the center, तो ये प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ये आपका एक टेस्ट है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे।